अरस्तु ने लॉजिक से दिमाग को तेज किया, बायोलॉजी से जीव जंतुओं को समझा, पॉलिटिक्स से समाज को बैलेंस किया, एथिक्स से व्यवहार को सुधारा और साइंस से सबूत की अहमियत बताई। अरस्तु को द मास्टर ऑफ दोज हु नो कहा जाता है। उन्होंने केवल दर्शन ही नहीं दिया बल्कि ज्ञान की हर शाखा की नींव रखी। अरस्तु को तर्कशास्त्र का जनक माना जाता है। उनसे पहले लोग बहस तो करते थे लेकिन यह नहीं जानते थे कि सही सोचने का नियम क्या है। अरस्तु से पहले यूनान में सोफिस्ट नाम के लोग रहते थे जो अपनी मीठी बातों से गलत को भी सही साबित कर देते थे। अरस्तु ने महसूस किया कि सत्य को खोजने के लिए भावनाओं की नहीं बल्कि एक सिस्टम की जरूरत है। उन्होंने ओनर्गनॉन यानी उपकरण नाम की किताबों की श्रृंखला लिखी। उनका मानना था कि जैसे एक बढ़ई को औजार चाहिए वैसे ही एक दार्शनिक को तर्क का औजार चाहिए। उनकी सबसे बड़ी खोज थी सिलोजिज्म यानी न्याय वाक्य। अरस्तु ने दुनिया को बताया कि सत्य तक पहुंचने का एक निश्चित रास्ता होता है जिसे निगमनात्मक तर्क यानी डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इसमें दो ज्ञात सत्यों से एक नया सत्य निकाला जाता है। उदाहरण के लिए सभी मनुष्य मरणशील हैं और सुकरात एक मनुष्य है तो निश्चय ही सुकरात भी मरणशील है। यह एक अटल सत्य है। इस छोटे से दिखने वाले फॉर्मूले ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। आज हम जो कंप्यूटर कोडिंग में इफ देन एल्स देखते हैं वह इसी अरस्तु के लॉजिक पर आधारित है। इसके अलावा अरस्तु ने नॉन कॉन्ट्राडिक्शन अर्थात अविरोध का नियम भी दिया। उन्होंने कहा कि कोई चीज एक ही समय में है और नहीं है, दोनों नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए एक दरवाजा एक ही समय में पूरी तरह खुला और पूरी तरह बंद नहीं हो सकता। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है लेकिन इसी नियम ने विज्ञान और गणित में स्पष्टता पैदा की। अरस्तु ने हमें यह नहीं सिखाया कि क्या सोचें बल्कि यह सिखाया कि सही तरीके से कैसे सोचें। उन्होंने विचारों को कैटेगरी में बांटा जैसे मात्रा, गुण, स्थान और समय। इससे इंसान को यह समझ आया कि किसी भी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कैसे हल किया जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। उस दौर में जब लोग बीमारियों को देवताओं का प्रकोप मानते थे, अरस्तु समंदर के किनारे बैठकर मछलियों को चीरकर उनके अंगों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने लिस्बोस द्वीप पर अपने जीवन के कई साल सिर्फ जानवरों को देखने और समझने में बिताए। उन्होंने 500 से अधिक प्रजातियों का वर्गीकरण किया। उनकी सबसे क्रांतिकारी खोज यह थी कि उन्होंने जानवरों को उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर बांटा। उन्होंने देखा कि कुछ जानवरों के पास रीढ़ की हड्डी होती है और कुछ के पास नहीं। उन्होंने डॉल्फिन और व्हेल का अध्ययन किया और हजारों साल पहले यह घोषणा कर दी कि ये मछलियां नहीं हैं बल्कि ये इंसानों की तरह स्तनधारी यानी मैम्स हैं, क्योंकि ये अंडे नहीं देती और फेफड़ों से सांस लेती हैं। आधुनिक विज्ञान ने इस बात को 18वीं 19वीं सदी में जाकर स्वीकार